ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सालों से जो भी लड़कियां रात को पानी लेने जाती हैं वे कभी वापस नहीं लौटती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस गांव में एक भूतिया कुआं है जिसने कई सालों से गांव की लड़कियों को गायब कर रखा है। एक दिन गांव के सरपंच का बेटा रितवान अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से लौटता है। पापा, आप उदास क्यों हैं? क्या बताऊं बेटा, सालों से गांव की लड़कियां गायब हो रही हैं और हम अपने गांव की इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। पापा, जब इतने सालों से लड़कियां गायब हो रही हैं तो आप ये जरूर जानते होंगे कि ये सब कैसे हो रहा है। हाँ बेटा, मुझे पता है। गांव के बाहर जो कुआं है उसमें एक चुड़ैल रहती है, वही सब लड़कियों को उठाकर ले जा रही है। अगले दिन रितवान शहर से अपने उस दोस्त को गांव ले आया जो भूत प्रेत भगाने की कला में माहिर था, क्योंकि उसने ये विद्या अपने दादाजी से सीखी थी। गांव के सभी लोग मिलकर उसे उस भूतिया कुएं के बारे में सब कुछ बताते हैं। क्या कभी आप लोगों ने उस चुड़ैल से बात करने की हिम्मत की? नहीं बेटा, हम उस बारे में बात भी नहीं कर सकते। हम तो उसके बारे में सोचकर ही डर जाते हैं या कांप जाते हैं। सुनिए, आज रात कुएं पर मैं और रितवान जाएंगे। उस चुड़ैल को कुएं से बाहर निकालने के लिए गांव से एक लड़की को तैयार कीजिए जिसे देखकर वो बाहर आ जाए। बेटा, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? हम पहले ही गांव की इतनी लड़कियों को गंवा चुके हैं। अंकल, आप बिल्कुल मत डरिए, हम पर विश्वास रखिए, सब ठीक रहेगा और हम उस चुड़ैल को यहाँ से भगाकर ही आएंगे। रात का सन्नाटा बहुत गहरा था। चारों ओर बस झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रितवान, उसका दोस्त प्रवीण जो भूत भगाने में माहिर था, और संध्या गांव की बहादुर लड़की धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे। अचानक कुएं का पानी हिलने लगा और उसी पल एक ठंडी हवा का झोंका पूरे गांव में फैल गया। चुड़ैल कुएं से बाहर निकलते हुए चिल्लाती है, माइनस कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी है? किसने मुझे ललकारने की हिम्मत की? संध्या डर के मारे रितवान का हाथ कसकर पकड़ लेती है। हम तुझसे बात करने आए हैं चुड़ैल, तू गांव की लड़कियों को क्यों गायब कर रही है? ये गांव वालों का ही पाप है। सालों पहले गांव के लोगों ने मुझे इस कुएं में जिंदा दफना दिया था। मेरी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली, इसीलिए मैं गांव की हर लड़कियों को अपने पास बुला लेती हूँ। जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, लेकिन आज की मासूम लड़कियों की क्या गलती है? तुम बदला लेने के नाम पर बेकसूर लोगों को मार रही हो। मेरी पीड़ा को कोई समझ नहीं सकता, अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। इतना कहकर चुड़ैल ने संध्या को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। तभी प्रवीण ने तुरंत अपने दादाजी की दी हुई ताबीज निकाली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक कुएं के चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। चुड़ैल तड़पने लगी और उसकी चीखों से पूरा गांव कांप उठा। नहीं, मुझे शांति चाहिए, कोई मुझे मुक्त करो। अगर तू सच में शांति या मुक्ति चाहती है तो गांव वालों को माफ कर दे और इस कुएं से हमेशा के लिए निकल जा। मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे मुक्ति चाहिए। अगले ही पल एक तेज चमक के साथ चुड़ैल की आत्मा कुएं से निकलकर आकाश में गायब हो गई। कुआं शांत हो गया और गांव का सालों पुराना श्राप टूट गया। गांव वाले खुश होकर रितवान, प्रवीण और संध्या को धन्यवाद देने लगे। उस दिन के बाद वो भूतिया कुआं एक साधारण कुआं बन गया और गांव की लड़कियां फिर से सुरक्षित जीवन जीने लगी। आपका जीवन खुशहाल रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।